एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की को चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देखकर उसके मन में डर सा लगने लगा कि यदि वह बदसूरत हो जाएगी तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस तरह एक दिन पति किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म करके जब वह वापस घर लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की ज़िंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह से गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उसका उसके खुशहाल विवाहित जीवन पर शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। अब पति अकेला हो गया। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी कार्यविधि पूर्ण रूप से की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और उसके पास आकर कहा, अब तुम बिना किसी के सहारे अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था। क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चला कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो शायद उसके रोग से ज़्यादा दर्द उसे खुद होता। इसलिए मैंने इतने साल तक अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे कभी दुख नहीं पहचाना चाहता था। मैं उसे हमेशा खुश ही रखना चाहता था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शायद आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में अपना विचार ज़रूर देना। कहानी आपको कैसी और किस तरह की चाहिए, या फिर आपको यह कहानी पसंद आई है या नहीं पसंद आई। तो दोस्तों, जब तक आप लोग अपना विचार नहीं देंगे तब तक मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी कहानी कैसे बना सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें और मैं अच्छी से अच्छी कहानी आपको दे सकूँ।